नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने हीट एंड मास ट्रांसफ़र बाय डॉक्टर DS कुमार। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, उन सब के लिए एक बहुत ही शानदार बुक जो हीट एंड मास ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में HMT भी बोला जाता है, उसमें ये बुक बहुत ही ज़्यादा सफल साबित हुई है। इसलिए आज मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। हीट एंड मास ट्रांसफ़र के और भी काफ़ी सारे राइटर्स हैं जिनका रिव्यू मैं ऑलरेडी इस चैनल पर कर चुका हूँ। आपको बता दूं, बुक का रिव्यू करने से पहले हम इसी प्रकार हर एक बुक का रिव्यू करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हो। और सारी की सारी बुक्स को हम कवर करेंगे, जितनी भी वर्ल्ड में बुक्स है, उम्मीद तो ये रखता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे सारी बुक्स हम कवर करें। और इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस टैग की। तो लगभग ये है आपको 385 रुपये की। ये काफ़ी ओल्ड एडिशन है। आज इसका जो मूल्य है वो आपको लगभग 700 से लेकर 800 के बीच देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पर लेते हैं तो 500 से लेके 600 रुपये तक की आपको ये मिल जाती है। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की तो लगभग 862 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर की कंटेंट की। तो क्या क्या इसमें देखने को मिलता है? डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फोरियर इक्वेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी, स्टडी स्टेट कंडक्शन। आपको हम बता दें, ये हम मेन चैप्टर के नेम पढ़ रहे हैं। इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं आप इसमें देख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अंदर के कंटेंट्स का आपको पता लग सके इसमें क्या है। हम सभी टॉपिक्स को नहीं बोलना चाहते, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो बनेगी और इसको देखने में आपको ही बोरियत महसूस होगी। कंडक्शन विद हीट जनरेशन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सर्फेसेस, ट्रांजिएंट अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, रेडिएशन प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज, रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन सर्फेसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज, डायमेंशनल एनालिसिस। आगे चलते हैं, empirical correlation for free and forced convection, hydrodynamic and thermal boundary layers, condensation and boiling, heat exchangers, mass transfer, appendix और bibliography and index आपको लास्ट में देखने को मिलता है। चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर के अंदर मटेरियल किस प्रकार से दिया गया है और किस प्रकार से संजोए गए हैं इन टॉपिक्स को चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पहले चैप्टर का नाम दिखाई देगा, डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद आपको पहली हेडिंग मिलती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। छोटी छोटी मतलब बहुत ही पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कम शब्दों में ही बहुत कुछ बता दिया जाता है। इस पुस्तक की एक खास बात है, और जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है। आप सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। ये अगली हेडिंग, फिर उसके बाद हेडिंग, बीच में डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। इसकी खास बात ये लगी, जैसे हेडिंग दी तो हेडिंग की डेफिनेशन जो बोल्ड जो टेक्स्ट में लिखी गई है ये दे दी जाती है। कुछ भी खास बात होती है स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है, 1 2 3 लाइन में। आगे चलते हैं। इस प्रकार ये हेडिंग के बाद अगर कोई फॉर्मूला आता है, किसी हेडिंग में कोई फॉर्मूला कवर हो गया, तो ठीक इसके बाद आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे इस फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले पर जो बेस्ड है वे एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर आ जाती है एग्जांपल्स के तुरंत बाद। फिर उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वे आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो यही इसका फॉर्मेट है, हेडिंग है, और जिस हेडिंग में कोई फॉर्मूला यूज हुआ उस हेडिंग के उस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। बीच में अगर कोई न्यूमेरिकल में कोई नई बात आती है जो पहले नहीं समझाई जाती, तो न्यूमेरिकल के ठीक एंड में एक कमेंट्स के नाम पर पॉइंट आता है, जिसमें उस न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा ट्रिकी वे में बता दिया जाता है। आगे चलते हैं। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है तो आपको सीधा रिव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, और यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल का एडिशन भी मिलेगा, यानी थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, और हिंट इनके दिए जाएंगे। पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, केवल हिंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अगला चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर का नाम, पहली हेडिंग आ चुकी है, फिर दूसरी हेडिंग आ चुकी है, और यहाँ पर बीच में जहां कुछ लगा कुछ खास बात बतानी है तो वहां पर नोट की फॉर्म में आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें वो खास बात बताई जाएगी। इसी प्रकार आगे चलेंगे। टेबल्स का भी भरपूर प्रयोग किया गया है।
बीच में जो इंपॉर्टेंट लाइंस होगी उनको बोल्ड में और इटैलिक में तिरछे वर्ड्स में देखने को आपको मिलेंगे। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपकी हेडिंग में आगे चलते 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 सेम प्रोसीजर है, बीच बीच में एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये एग्जांपल्स आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही मिलेंगे, ये एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपको रिव्यू क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ना के बराबर है, केवल डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपका अगला चैप्टर आ जाता है। तो यही फॉर्मेट रहेगा सभी चैप्टर्स का। हेडिंग मिलेगी, बीच बीच में एग्जाम्पल मिलेंगे और लास्ट में रिव्यू क्वेश्चन मिलेंगे जिनसे आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट में। तो अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको यहाँ पर यूनिट्स देखने को मिलती है और यूनिट्स का कन्वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आप अपेंडिक्स बी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल्स देखने को मिलती है जिनसे आप न्यूमेरिकल के लिए यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, अपेंडिक्स सी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और साथ में लास्ट में आपको इनका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। जिनका सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है उनका सॉल्यूशन भी करके दिखाया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी का आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके बाद लास्ट में जो रेफरेंसेस है जहां जहां से इसका मटेरियल उठाया गया है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। और इंडेक्स का मतलब है जो जो टर्म्स आपको कहीं से क्वेश्चन में देखने को मिली और आप चाहते हैं वो बुक के अंदर ही कहीं मिल जाए, तो यहां से आप वो टर्म खोज, उसके सामने पेज नंबर लिखा हुआ है, पहले वहां पर खोज लीजिए और आप उसके बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। तो ये था इसका एक शॉर्ट रिव्यू इस पुस्तक का, हीट एंड मास ट्रांसफर बाय DS कुमार। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी शानदार बुक है, लेकिन फिर भी मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। जो 1.5 स्टार मैंने यहाँ पर कट किया है वो सिर्फ इसलिए कट किया गया है क्योंकि जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए जो प्रॉब्लम्स है उनकी मात्रा बहुत कम है, बहुत ही कम शब्दों में सजाया गया है। इसमें समरी की भी कमी है। चैप्टर के एंड में फॉर्मूला की लिस्ट होनी चाहिए और काफ़ी सारे मतलब समरी, ताकि हम रिवीजन के टाइम पर समरी पढ़ के काम चला सके। और क्वेश्चंस की कमी है, न्यूमेरिकल्स की कमी है, तो न्यूमेरिकल भरपूर मात्रा में इसमें होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए भी और एग्जाम्पल की फॉर्म में भी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।